नमस्कार दोस्तों, अभिज्ञान क्लासेस में मैं एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो चलिए, ये प्रश्नोत्तरी की जो श्रृंखला चल रही है इसे बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 171, निम्नलिखित कवियों को उनके जन्म स्थान के साथ सुमेलित कीजिएगा। यहाँ नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। तो गुरु नानक देव जी, इनका जन्म तलवंडी में हुआ था। वहीं दादू दयाल का जन्म ये अहमदाबाद में, धर्मदास ये बांधवगढ़ से संबंधित हैं, तो सुंदरदास इनका जन्म दौसा में हुआ। चलिए नीचे इसका सुमेलित रूप देख लेते हैं। गुरु नानक देव ये तलवंडी से संबंधित हैं, वहीं दादू दयाल अहमदाबाद, धर्मदास बांधवगढ़ और सुंदरदास ये दौसा से संबंधित हैं। नीचे कुछ काव्य पंक्तियां दी गई हैं। तन नाम बुन नाम तज्जो कबीर, राम नाम लिखी लियो शरीर, मुसी मुसी रोवे कबीर की माई, ए बारी कैसे जीव ही खुदाई। इन जो काव्य पंक्तियाँ दी गई हैं, इसमें जो शब्द प्रयुक्त हुआ है मुसी मुसी, इसका भावार्थ क्या है? तो यहाँ पे इसके दो अर्थ निकल के आते हैं मुसी मुसी के। पहला है आपका मन ही मन रोना और दूसरा है आपका सिसक सिसक कर रोना। बाकी के जो दो ऑप्शंस दिए गए हैं ये गलत है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ काव्य पंक्तियाँ दी गई हैं। माई न होती बाप न होते, कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाँ ते आया। चंद न होता सूर न होता, पानी पवन मिलाया, शास्त्र न होता वेद न होता, कर्म कहाँ ते आया। ये जो काव्य पंक्तियाँ हैं ये किस कवि की हैं? तो ये जो काव्य पंक्तियाँ हैं वो नामदेव जी की हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। आइए व्याख्या देख लेते हैं। नामदेव को बिठोवा संत भी कहा जाता है। इन्होंने भक्ति के सगुण और निर्गुण दोनों मार्ग को ही अपनाया है। यहाँ पे कुछ जो कवि और अन्य कवि दिए गए हैं उनकी कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं, उनको भी देख लेते हैं। कबीरदास जी की पंक्तियाँ देख लेते हैं पहले। माधो में ऐसा अपराधी, तेरी भक्ति होत नहीं साधी। वहीं रैदास जी की पंक्ति दी गई है। जब हम होते तब तू नाही, अब तू है मैं नाही। मल्लुकदास जी की पंक्तियाँ देख लेते हैं। नाम हमारा खाक है, हम खाकी बंदे, खाक ही से पैदा किए, अति गाफिल गंदे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। संत साधना का साहित्यिक रूप कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो संत साधना का साहित्यिक रूप जो है वो पंढरपुर से प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कबीर के गुरु का नाम क्या है? तो कबीर के गुरु का नाम ये रामानंद रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। मुस्लिम परंपरा में शेख तकी को कबीर का गुरु माना जाता है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से संकलित है, जिसका श्रेय उनके शिष्य धर्मदास को जाता है। बीजक 3 भागों में विभक्त है, साखी, सबद और रमैनी। वहीं रमैनी और सबद ये गे पदों में है और साखी दोहा में रचित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। सधुक्कड़ी भाषा से क्या आशय है? सधुक्कड़ी भाषा से आशय है जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सधुक्कड़ी भाषा से आशय है जिसमें अनेक प्रांतीय बोलियों भाषाओं के शब्दों का मिश्रण है। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी कहा है, जबकि श्याम सुंदर दास ने कबीरदास जी की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। तो वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर भी कहा है। अच्छा, पंचमेल खिचड़ी कहने के पीछे आशय है कि इनकी भाषा में खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी, ब्रज और पूर्वी का मिश्रण देखने को मिलता है। चलिए यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। असड़िया झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जी बढ़िया छाला पड़िया, राम पुकारी पुकारी। ये पंक्तियाँ तो आप सभी ने पढ़ी होंगी। ये पंक्तियाँ कबीरदास जी की पंक्तियाँ हैं।
और इसमें पूछा गया है कि ये पंक्ति किससे संबंधित है। तो यहाँ पे ये चारों ही विकल्प गलत दिए हुए हैं, क्योंकि वैष्णव, बौद्ध, सूफी, ईसाई ये किसी से भी संबंधित नहीं है, क्योंकि कबीरदास जी की पंक्तियाँ हैं और कबीरदास जी ये निर्गुण संत काव्यधारा के कवि रहे हैं। तो ये पंक्तियाँ निर्गुण सत मत से ही संबंधित हैं। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। इन पंक्तियों में ईश्वर अर्थात ब्रह्मा की प्राप्ति की तीव्र उत्कंठा को व्यक्त किया गया है। कबीर के राम निर्गुण ब्रह्मा के प्रतीक हैं। वे दशरथ सुत या वैष्णवों के आराध्य नहीं हैं। यह पंक्ति निर्गुण संत मत को व्यक्त करती है और इसका संबंध वैष्णव, सूफी, बौद्ध, ईसाई इत्यादि मत से नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। रैदास किसके गुरु थे? तो रैदास मीराबाई जी के गुरु थे। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। रैदास जी के 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं और इनका जन्म 1388 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनके गुरु का नाम रामानंद था। ध्यान देने वाली बात है कि कबीरदास जी के गुरु का नाम भी रामानंद ही था। आगे इन्होंने खुद कुछ पंक्तियों में स्वीकार किया है कि ये जाति से चमार थे तथा इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी 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 अंग अंग बास समानी। तो इन जो पंक्तियाँ यहाँ पे दी गई हैं, संत कवियों के गुरुओं का नाम यहाँ पे जो अन्य जो संत कवि यहाँ पे दिए गए हैं ऑप्शंस में, आइए उनके गुरु देख लेते हैं। मलुकदास जी के गुरु रहे हैं पुरुषोत्तम। वहीं हरिदास के गुरु का नाम है प्रागदास। लालदास के गुरु रहे हैं गदन चिश्ती और मीराबाई जी के आप देख चुके हैं, इनके गुरु रहे हैं रैदास। अंगवधु ये किसकी रचना है? तो अंगवधु ये दादू दयाल की रचना है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्मा संप्रदाय या पर ब्रह्मा संप्रदाय नाम से जाना जाता है। दादू पंथ के उत्तराधिकारी दादू के पुत्र गरीबदास तथा मिस्कीन दास थे। दादू के द्वारा रचित अन्य ग्रंथ इस प्रकार हैं। हरडेवानी, कायाबोली। हरडेवानी को तो आप सभी जानते हैं, कायाबोली को भी अब आपको याद रखना है। दादू दयाल की वाणियों का सर्वप्रथम संपादन उनके शिष्य संतदास और जगन्दास ने हरडेवानी शीर्षक से किया और पुनः रज्जब ने अंगवधु शीर्षक से इसका संपादन किया। चलिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। निर्गुणिया संतों की काव्य सर्जना सर्वाधिक आधारित दिखती है। तो निर्गुणिया जो संत रहे हैं उनकी काव्य सर्जना वो सबसे ज़्यादा नाथों की रचनाओं पर आधारित दिखती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। आइए व्याख्या देख लेते हैं। निर्गुणिया संतों की काव्य सर्जना सर्वाधिक नाथों की रचनाओं पर हमें आधारित दिखती है। वहीं गोरखनाथ को नाथ संप्रदाय का आरंभकर्ता माना जाता है तथा गोरखनाथ के गुरु का नाम मच्छंद्रनाथ था। तो चलिए दोस्तों, आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।